आज की जो बड़ी खबर है वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है वो फेडरल कांस्टेबलरी बन गई। इसके बारे में हम आपको तफसील बताएंगे और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि मरियम नवाज़ की हुकूमत जो है वो बेहतर है। एक सर्वे आ गया है, वो कौन सा सर्वे है और क्या कहता है, सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा पीटीआई जो है वो क्या कर रही है और क्या वो 5 अगस्त तक अपना तहरीक का मोमेंटम कहाँ तक लेकर जाती है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, हम गज़ा को कभी नहीं भूलते, गज़ा के बारे में भी हम ज़रूर आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आज की बड़ी खबर रख लेते हैं कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है वो अब फेडरल कांस्टेबलरी बन गई है। एक दस्तखत के नतीजे में वो हमारे सदर आसफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए हैं और अब वो जो है फेडरल कांस्टेबलरी बन गई है और तमाम सूबों में वो जो है तैनात होगी और इसके ऊपर एक विंग कमांडर होंगे और ज़िलों में निचली सतह पर, सिटी की सतह पर, तहसीलों में पुलिस के अफसरान जो है उनके अंडर उनको काम करना पड़ेगा। और ये जो है ये कवानीन अभी बनाए जा रहे हैं, मगर ये तय है कि सूबे के लेवल पर एक विंग कमांडर होगा सूबाई सतह पर। बाकी जो है वो डिटेल आस्ते आस्ते आ जाएगी। और ये जो फेडरल कांस्टेबलरी जो है ये कौन से अवामल और किस पुलिस के अलावा ये अब ज़िलों में, तहसीलों में और सूबे में क्या काम करेगी, तो ये नाज़रीन अमन अमान जो है उसके सिलसिले में और अंदरूनी सिक्योरिटी जो है वो और तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर जो है जो फेडरल कांस्टेबलरी यानी फ्रंटियर कांस्टेबलरी को जो फेडरल कांस्टेबलरी बनाया गया है, इससे इस मामलात में काम लिया जाएगा कि जो यानी कि तहफ़्फ़ुज़ के मामले में और अंदरूनी सिक्योरिटी के मामले में और जो ये दहशतगर्दी के मामलात हैं उसके सिलसिले में और दीगर मामलात में जो है ये अब फेडरल कांस्टेबलरी से काम लिया जाएगा। तो ये नाज़रीन जो बनाई गई है हुकूमत के इक़दामात जो होते हैं वो पाकिस्तान के बेहतरी के लिए ही सोचती है और बेहतरी के लिए ही किए जाते हैं। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये जो कांस्टेबलरी जो है ये मुल्क भर में तैनात की जाएगी और ये अमन अमान के सिलसिले में, अंदरूनी सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में किस तरह काम करती है, क्या किस कदर कामयाब होती है और इसकी क्या कारकर्दगी रहती है, ये जो है आने वाले दिनों में देखा जाएगा और पता चलेगा कि क्या कारकर्दगी होती है। और इसके जो है दफातर जो हैं वो भी ज़िलाई सतह पर खोले जाएंगे और कवानीन जो है वो तमाम बनाए जाएंगे। बहरहाल ये है कि ये दस्तखत हो चुके हैं और ये आर्डर जारी हो चुके हैं। अब जो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है वो अब फेडरल कांस्टेबलरी बन चुकी है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। इसके अलावा नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, बार बार खबर दी जा रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी जो गैलप सर्वे के मुताबिक
60% कमी आ गई है उसकी कारकर्दगी में, और लोग जो हैं वहाँ के नाला हैं और मुख्तलफ मामलात में वो तफसील बताई गई है कि बेरोज़गारी में और लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल भी वहाँ ठीक नहीं है, बेरोज़गारी है मुआशी तौर पर भी, और मुख्तलिफ मामलात में ये जो गैलप सर्वे है वो आया है। और पंजाब हुकूमत जो है मरीम नवाज़ की हुकूमत वो बेहतर है, ये गैलप सर्वे कह रहा है। और इस पर जो है बैरिस्टर सैफ ने ये गैलप सर्वे जो है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि चंद सिक्कों के एवज़ ये गैलप सर्वे जो है अपनी सर्वे रिपोर्ट देता है, उसको यकसारी मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कारकर्दगी है उसको गैलप सर्वे की ज़रूरत नहीं है, वो जो है वो वोटों से अंदाज़ा हो जाता है, आवाम की जो है पजीराई से अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी कारकर्दगी है और कितनी पीटीआई की शोहरत है और कितनी उसकी जो कारकर्दगी है वो आवाम के वोटों से पता चलता है, उसे किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है। ये बैरिस्टर सैफ ने कहा है, जो मैंने अपने अल्फाज में बताया है उसका लुबे लुबाब। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन पंजाब हुकूमत बामुकाबला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, तो ये मामलात चल रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन हम आ जाते हैं जो पीटीआई है उसकी कारकर्दगी। तो आपको गुज़श्ता रोज़ की कारकर्दगी सारी हमने सामने रखी थी। अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है मुख्तलिफ ज़िलों में जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और वहाँ तो आसानी से रैलियाँ निकाली जा सकती हैं, और क्योंकि वो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पीटीआई की है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में लाहौर में या पंजाब के अजला में जो जलसे जुलूस हैं उसको वो कहाँ तक लेकर जाते हैं और कितना कामयाब करते हैं, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इस पर जो है वो अब आपस में जो है वो मामलात को सेट किया जा रहा है। और उन्होंने ताज़ा तरीन कुछ एंकर जो हैं वो जो 90 रोज़ का मामला था नाजरीन, जिस पर डिस्टर्बिंग और जो है गुमा गू की पोजीशन थी कि ये 90 दिन का मामला क्या है, जबकि 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर पहुंचाना है, तो ये 90 दिन का क्यों कहा गया है। तो अब उस पे जो है वो अली मीन गंडापुर ने कहा है कि 90 दिन का जो है वो एहतजाज को तो हमने 5 अगस्त तक ही जो है पीक पर पहुंचाना है और एहतजाजी तहरीक चलेगी, मगर 90 दिन मैंने अपने लिए कहे हैं कि मैं अगर इमरान खान को 90 रोज़ के अंदर रिहा ना करा सका तो मैं सियासत से अलग हो जाऊंगा। ये एक बहुत ही सीनियर एंकर है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है। मैंने तो खुद ये उनके अल्फाज नहीं सुन सका, मगर एक सीनियर एंकर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये वाज़ह कर दिया है। तो ये ताज़ा तरीन पीटीआई के हवाले से सूरत हाल है। और नाज़रीन हम आपको गज़ा के हवाले से बताते चले कि गज़ा में इंतहाई सूरत हाल कशीदा है और रोज़ाना की बेस पर लोगों को कत्ल व गारत की जा रही है, और वहाँ खुराक अद्वियात की शदीद कमी है, और खुराक की ना होने की वजह से भी अमवात हो रही हैं। और अब फिर ये बताया जा रहा है, गुज़श्ता रोज़ भी बताया गया है कि हफ्ते के अंदर अंदर जो है 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। तो दुआ कीजिए गज़ा के लोगों के लिए और ये जंगबंदी जल्द हो जाए और आगे के मामलात भी खुश असलूबी से तय पा जाए। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाजरीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।